माध्यम से मैं पूरा सदन के पास और सभी राजनीतिक दल के सदस्यों के पास एक प्रश्न रखना चाहता हूं। एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने स्टंट्स और स्टैंड बदलने का अधिकार है। एक राजनेता को अपने दल बदलने का अधिकार है। क्या कोई गरीब मजदूर का नहीं है? कोई आम पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता को दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करने का अधिकार नहीं है? 2014 के साधारण चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे भारत सरकार परिचालन का दायित्व उनको मिल गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली दफा एक पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस की गोद से जन्म नहीं लिया, कांग्रेस तोड़कर अब नहीं बनाया, जिन्होंने अपने आइडियोलॉजी का साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, वो जो मैजिक फिगर है अपने बलबूते से वो मैजिक फिगर पार कर गया। पूरा देश में एक नया माहौल बना और हमारा पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में शेख रहीम बोलकर एक गरीब मजदूर, कोई जमींदार नहीं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, कोई पत्रकार नहीं, कोई साहित्यकार नहीं, सिर्फ ट्रक से भारी माल उतारने का काम करता था। उन्होंने सीपीआईएम के झंडा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले लिया। उसको बोला गया अगर पश्चिम बंगाल में रहना है तो रूलिंग पार्टी का साथ रहना है। उन्होंने डट कर जवाब दिया बाजार में खड़े होकर, जब बार बार अपना बाप नहीं बदल सकते हैं, अगर गोर में जाएंगे तो इसको सीने पे लगाकर जाएंगे। हुआ क्या? जब खाने में बैठा था, चारों तरफ से जुलूस लेकर सत्तारूढ़ पार्टी का लोग उसे घेर लिया, उसको वहां से उठा कर लेके लाइट पोस्ट का साथ उसको बंद दिया और उसका बाद उसको धीरे धीरे चॉप टू डेथ और उसका बीबी उसका पैर के नीचे पैदे हुए। सर, एक ही जिला का एक ब्लॉक के इलाम बाजार ब्लॉक के अंदर 5 भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक कार्यकर्ता मारे गए। आज जो लोग यहां बैठकर एससी, एसटी और ओबीसी का बातें करते हैं, 455 बीजेपी वर्कर्स हैव बीन किल्ड सिंस 2011। सर, हमारा जो गृह मंत्री जी भी आने वाले हैं, वो गृह मंत्री जब अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनकी अध्यक्षता में 67 बीजेपी वर्कर्स हैव बीन किल्ड इन वेस्ट बंगाल। नेता सदन आदरणीय नड्डा जी गंगा जी का तट पर बैठकर 83 बीजेपी वर्कर्स के लिए स्मृति तर्पण करके चले आए। अब चुनाव का बात अहिंसा 2021 2 मई चुनाव का परिणाम आया। तीसरी बार के लिए पश्चिम बंगाल की जनता जैसी हो ममता बनर्जी जी को मुख्यमंत्री चुन लिया। लेकिन हुआ क्या? विद इन 27 days 56 बीजेपी वर्कर्स हैव बीन किल्ड। 30 ऐसा महिला है जो मानवाधिकार कमीशन का सामने आकर खुलेआम बोले जो वी हैव बीन गैंग, हम लोगों को सामूहिक बलात्कार हुआ। जनता का सामने आंकड़ा है। अभी संजय जी कुछ ही देर पहले वो बोल रहे थे कि कितना हिसाब है एनसीआरबी का। हम कोट कर रहे हैं 2022 का एनसीआरबी का रिपोर्ट। इन 2021 13,278 गर्ल्स बिलो 18 years were missing. More than 5,609 of them are still traceless. In the same year, 50,998 women were missing and more than 29,000 of them are yet to be found. This is the practical situation. पश्चिम बंगाल, इन वेस्ट बंगाल प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है? आज हम लोग बांग्लादेश के लेकर बात करते हैं। पिछले 2 साल से बांग्लादेश में कैंपेन चल रहे हैं जो बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत का परिवर्तन करना चाहिए। जो काफिर ने रविंद्रनाथ टैगोर वो गीत का रचयिता है, इसको इसलिए बदलो दो। सारे मदरसा में ये कैंपेन चला, बहुत जगह बंद भी कर दिया। लेकिन हम जिस स्टेट से आते पश्चिम बंगाल में, उसी में एक हेडमास्टर था जिसका नाम है, आज पद्मश्री भी उसे मिल गया भारत सरकार की तरफ से। उसका नाम है काजी मासूम अख्तर। हार्ट ऑफ द कलकत्ता में हाई मद्रासा का हेडमास्टर। उसका कसूर एक ही था,
उन्होंने इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं क्या राष्ट्रगीत होना चाहिए। आपका समय खत्म हुआ, प्लीज सर 2 मिनट प्लीज समय खत्म हुआ। नो सर इट्स नॉट हियर। नो समय प्लीज। पार्टी डॉक्टर एम थंबीदुरई 5 minutes प्लीज। Party has allocated time, not me. The party has given you 5 minutes, please. Please. Sir, Deputy Chairman, within 30 seconds, please. MP Thambidurai ji, arranged to participate in the discussion. Within 30 seconds, please. Haji Masoom Akhtar, he has been beaten ruthlessly and mercilessly and went into coma. कारण क्या है? वो राष्ट्रगीत को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद में मुख्यमंत्री का ऑर्डर से कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता उसका स्टेटमेंट पढ़कर क्या बोल रहे हैं? Now your time starts, Dr. Thambidurai. Now starting, sir. Yes, now it is. Deputy Chairman, sir, on behalf of ADMK party leader, Sri Edappadi Palaniswamy, I raise to participate in discussion, sir. I support what Vaiko said regarding the language issue. Tamil must be made the official language of this country. This is the long pending demand of the ADMK party, and also Madam Jayalalitha also raised this issue, sir. Before that, even though police and law and order of the state subject, the Home Ministry implements a comprehensive scheme for the modernization of police, sir. In this connection, I would like to bring the following notice to the Honorable Home Minister. Sir, the House is aware that human faces were dumped in an overhead tank that supplied drinking water to scheduled caste families at Vengavayal village in Pudukkottai district, sir. There is no action still taken by the DMK government. Dalits are suffered, they could not get the CBI, wanted to inquiry by demanding. But CBI, I request the central government to take a CBI inquiry on this Dalit incident which happened, sir. The case has not been, in another instance, sir, last year, Dalit residents of Kallakurichi consumed methanol mixed illicit liquor, leading to the 70 deaths and more than 160 of them lost their vision. Sir, this is the condition of the Tamil Nadu law and order situation. That is how the people are. There is still no action is taken. No affected person, they are affected but not get any benefits. And the same criminals has not taken they have not taken action, sir. Then, sir, drug. Our Kerala member said the same thing, sir. Drugs are freely available in some parts of the country, and particularly in Tamil Nadu. We have seen the seizure of over 5,000 kgs of ganja of southern districts in Tamil Nadu. Some months back, Narcotics Control Bureau arrested former DMK functionary Jafar Sadiq in 2,000 crore drug trafficking racket. He is the kingpin of India, Australia, New Zealand drug trafficking, sir. No action has taken. How the drugs that are become very menace. All the youths, everything happening, Mr. Vaiko, please. Safety of the women, sir. There is no safety for women in Tamil Nadu. Please. That is the real state. Sir, I was also professor and teaching in Anna University. That what happened, I want to tell. I remind the House that December last year, a girl studying in the prestigious Anna University was sexually assaulted inside the campus, and itself one of the DMK member. Still no action is taken. He has a very long criminal record, that man. But he is being protected by the DMK government in Tamil Nadu. What this kind of law and order, sir? And also, reasons are yesterday, one incident took place last week. Even Chief Minister replied in Tamil Nadu wrongly. There in Tamil Nadu, there is no safety for even police personnel. A 60-year-old retired sub-inspector, Jagir Hussain, some minorities are telling minority, that minority was brutally hacked to death in Tirunelveli in Tamil Nadu yesterday, sir. No action has taken, no arrest has made, sir. Some BSP state president, Amsterdam in Chennai, is a Dalit, sir. Dalit was killed brutally. What action the DMK government taken? No action has taken. Nothing has taken. Sir, in this I want to once again tell you, yesterday, the proceedings in Tamil Nadu Assembly also, my leader, Edappadi Palaniswamy, raised this issue, and he said that Tamil Nadu is becoming a killing field.
Tamil Nadu, he said Tamil Nadu has become a killing field due to the inability of the state government led by the DMK, that is Stalin, sir. This is the pitiable condition what is happening. Sir, another thing, sir, always I am raising that issue regarding the inclusion of the Valmiki community in the scheduled tribe community in Tamil Nadu. Long pending, sir.